दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच काफी भारी मात्रा में हम ये कह सकते हैं तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह बार बार इजराइल के ऊपर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। कई बार ड्रोन अटैक हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर किए। इजराइल जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के ऊपर ड्रोन अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर जितने भी ड्रोन अटैक किए गए हैं वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक इजराइल के हाइफा शहर के ऊपर गिरे हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमने पिछली रिपोर्ट के अंदर भी बताया था कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने कई ड्रोन अटैक इजराइल के शहर, सबसे बड़े तीसरे शहर हाइफा के ऊपर हमला किया, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई में आज इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान की तरफ जो है दोस्तों ड्रोन अटैक किया। ड्रोन से उसने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने उस ड्रोन को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, उसको हवा में ही फोड़ दिया। दोस्तों, और जिस ड्रोन से अटैक हिजबुल्लाह के ऊपर किया गया है वो ड्रोन आखिर कहां बनते हैं, जब आप लोगों को ये पता चलेगी कि वो ड्रोन कहां बनते हैं और किस देश से वो ड्रोन इजराइल को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो शायद आप लोग चौंक जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सुनकर आश्चर्य होगा। दोस्तों, दरअसल रिपोर्ट ये सामने निकल के आ रही है कि हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल का हर्मीज ड्रोन। क्यों बढ़ी भारत की टेंशन, यानी कि यहां पर हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल की तरफ से हर्मीज ड्रोन से अटैक किया गया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने उस ड्रोन को बाकायदा हवा में ही मार गिराया। दोस्तों, लेकिन दावा किया जा रहा है कि भारत की टेंशन इसमें क्यों बढ़ रही है, आखिर इंडिया की इसमें टेंशन क्यों बढ़ रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग चल रही है, इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन इसी बीच भारत की टेंशन क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये एक मेन और अहम टॉपिक है ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि भारत की टेंशन क्यों बढ़ रही है। दरअसल आगे देखिए, बैरूत लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली हर्मीज ड्रोन को मार गिराया, शट डाउन कर दिया। इससे इजराइल और लेबनान में तनाव काफी बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से दक्षिण लेबनान के ऊपर उड़ रहे हर्मीज 450 ड्रोन को नष्ट किया है। ये ड्रोन हिजबुल्लाह के ऊपर पूरी तरह से उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसको हवा में ही फोड़ दिया। दोस्तों, हर्मीज 450 इस ड्रोन का नाम है। हिजबुल्लाह की सफलता को इजराइल के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हर्मीज ड्रोन को मार गिराने में इस्तेमाल की गई मिसाइल की सप्लाई ईरान ने की थी। हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों और रॉकेट का बहुत बड़ा जखीरा है। अपनी इसी ताकत के दम पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने जो इजराइल के हर्मीज 450 जो ड्रोन को पूरी तरह से मार गिराया दोस्तों, तो दावा और आशंका यह जताई जा रही है कि जितने भी हथियार हिजबुल्लाह के पास है, दूरी मिसाइल पर हमला करने वाली जो दूरी मिसाइलें हैं वो ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को प्रोवाइड कराई जा रही है। ईरान हिजबुल्लाह को माल सप्लाई कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, इस तरह का रिपोर्टों के अंदर दावा किया जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह बार बार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, बार बार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, तो दावा यह किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को ईरान जो है हथियार सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, वहीं पर दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के दावे की आईडीएफ ने भी पुष्टि की है, यानी कि इजराइल की सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है। इजराइल की सेना ने भी इस बात को कबूल कर लिया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उस हर्मीज ड्रोन 450 को मार गिराया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इजराइल की सेना इतनी आसानी से कबूल कर रही है, क्योंकि इजराइल के सैनिक इतनी आसानी से कबूल नहीं करते। वो किसी पर हमला करते हैं या फिर उनके ऊपर हमला होता है और नुकसान होता है, तो वो लोग इतनी आसानी से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ उनका नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल के सैनिक यहाँ पर साफ तौर पर एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने उनके हर्मीज 450 ड्रोन को बुरी तरह से मार गिराया। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के दावे में कहा गया है कि रविवार को रात 10:50 पर इस्लामिक प्रतिरोध बलों द्वारा दक्षिणी लेबनान में अल एशिया स्थान पर दुश्मन के ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था। इजरायली रक्षा बलों ने आईडीएफ ने बाद में इस दावे की पुष्टि की कि घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आईडीएफ ने संकेत दिया कि उसने इस घटना में शामिल हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम को अक्षम करने के लिए जवाबी हवाई हमले शुरू किए। आईडीएफ ने इजरायली हितों की रक्षा के लिए लेबनानी हवाई क्षेत्र पर उड़ान जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोस्तों, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर जो है हिजबुल्लाह का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हवा में ही सारी मिसाइलों को रोकने का काम करता है। दोस्तों, जो वायु रक्षा जो सिस्टम है हिजबुल्लाह का, उसको फोड़ने की कोशिश, उसको नाकाम करने की कोशिश इजराइल के सैनिकों की तरफ से की जा रही थी, ताकि हिजबुल्लाह के ऊपर सीधे सीधे मिसाइलें दागी जा सके, क्योंकि हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस सिस्टम काफी भारी मात्रा में सुरक्षित बताया जा रहा है, जिसका डंका इजराइल खुद बजाता था कि उसके पास आयरन डोम है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है।
लेकिन यहां पर हिजबुल्लाह के पास दावा किया जा रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की कोशिश इजराइल के सैनिक कर रहे हैं। आईडीएफ सैनिक कर रहा है, इजराइल के सैनिक जो है पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम कर दिया जाए, फिर एक साथ कई मिसाइलें हिजबुल्लाह के ऊपर दाग दी जाए, लेबनान के ऊपर दाग दी जाए, बैरूत के ऊपर दाग दी जाए। इस तरह की आशंका और इस तरह की जो उन लोगों की मानसिकता इजराइल के यहूदियों की दोस्तों। वहीं हिजबुल्लाह ने 900 को भी मार गिराया, जो 400 हर्मीस 900 एक अलग ड्रोन है और 450 एक अलग ड्रोन है दोस्तों। हिजबुल्लाह ने 6 अप्रैल को 2 और इजरायली ड्रोनों को मार गिराया था। इसमें एक हर्मीस 450 और एक हर्मीस 900 शामिल था। यह घटना हिजबुल्लाह के तेजी से बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करता है। पश्चिमी देशों के सैन्य विशेषज्ञों ने हर्मीस 450 की प्रभावशीलता की प्रशंसा की है। वहीं हर्मीस 900 उससे भी कहीं एडवांस ड्रोन है। हर्मीस 900 की अनुमानित कीमत $30 मिलियन है दोस्तों, $30 मिलियन। इसे इजरायली शस्त्रागार में शामिल प्रमुख मानव रहित विमानों में से एक माना जाता है। इजराइल हर्मीस ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। गाजा में सैन्य ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना हर्मीस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल के एक ड्रोन की कीमत $30 मिलियन है दोस्तों। हर्मीस 900 जो ड्रोन है उसकी कीमत 30 मिलियन है और ज्यादातर इजराइल इस हर्मीस ड्रोन का यूज करता है, लेकिन इनको आसानी के साथ हिजबुल्लाह फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद पैसों की मिसाइलों से, चंद पैसों के हथियारों से इजराइल हिजबुल्लाह जो है इजराइल के इस हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिरा रहा है दोस्तों। इस हर्मीस 900 ड्रोन की ताकत और शक्तिशाली आप लोग जरा सुनेंगे तो आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि हिजबुल्लाह के ऊपर कितनी ताकत से इजराइल हमला कर रहा है, कितनी ताकत से इजराइल हिजबुल्लाह लेबनान के ऊपर ड्रोन से अटैक कर रहा है। क्योंकि ये इतने ज्यादा शक्तिशाली बताए जा रहे हैं, इतने ज्यादा घातक और ताकतवर बताए जा रहे हैं ये हर्मीस ड्रोन दोस्तों कि इनके सामने ज्यादातर लोग टिक नहीं पाते, लेकिन हिजबुल्लाह इनको सफलतापूर्वक मारता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि रिपोर्ट में दिखाया गया कि हिजबुल्लाह की ताकत प्रदर्शित करती है यहाँ पर हर्मीस 450, हर्मीस 900 जो ड्रोन के नाम है उनको बुरी तरह से मार देने के बाद हिजबुल्लाह की ये ताकत बताती है खुद ब खुद कि हाँ इजराइल के बड़े से बड़े घातक हथियार उनके सामने उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। दरअसल आप लोग यहाँ पर देखिए कि हर्मीस 450 जो ड्रोन है कितना ज्यादा खतरनाक है और कितना ज्यादा घातक है, आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगाइएगा। इजरायली हर्मीस 450 ड्रोन को जिक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हर्मीस 450 जो ड्रोन है उसका नाम जिक भी है। जिक के नाम से भी इस ड्रोन को जाना जाता है। यह एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित एक मानव रहित हवाई वाहन है, यानी कि ये एक इंसान के तरीके से कार्य करने वाला एक मानव रहित हवाई वाहन है दोस्तों। इसका प्राथमिक डिजाइन लंबे समय तक चलने वाले और सामरिक मिशनों के लिए है, जो वास्तविक समय की खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही ISR क्षमताओं से लैस है। 6.1 मीटर की लंबाई और 10.5 मीटर के पंखों के फैलाव के साथ हर्मीस 450 अपने महत्वपूर्ण आयामों के कारण अलग दिखता है। इसके अधिकतम टेक ऑफ वजन 450 किलोग्राम में 150 किलोग्राम का पेलोड शामिल है दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक हर्मीस 450 ड्रोन है। बावजूद इसके फिर भी इजराइल को ये कह सकते हैं कि बड़ा झटका हिजबुल्लाह की तरफ से दिया गया है। हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल बार बार खतरनाक से खतरनाक ड्रोन से हमला कर रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि 30 मिलियन से बना हुआ एक ड्रोन कितना घातक होगा। $30 मिलियन का एक ड्रोन है, $30 मिलियन। इतना रुपया खर्च एक ड्रोन के ऊपर किया गया है और उस ड्रोन को भी हिजबुल्लाह ने नाकाम कर दिया। तो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को एक बड़ा झटका है। लेकिन उसी बीच दोस्तों ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर भारत की टेंशन क्यों बढ़ी है, भारत को टेंशन इस वक्त क्यों होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि रिपोर्ट के अंदर किया गया दावा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हर्मीस ड्रोन को मार गिराया, भारत की बड़ी टेंशन। ये सवाल बहुत बड़ा है। दरअसल इस रिपोर्ट को आप लोग स्क्रीन पर देखिए। दावा किया जा रहा है कि भारत ने इजराइल से हर्मीस ड्रोन खरीदने की तैयारी की है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि भारत इसकी कितनी यूनिट को खरीदेगा। हर्मीस 450 के एक अलग वेरिएंट हर्मीस 900 की मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट प्रोडक्शन वेंचर के जरिए भारत में होती है। भारत के अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और एयर इजराइल के एल्बिट सिस्टम ने एल्बिट 900 ड्रोन के निर्माण के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनाया हुआ है। फरवरी में शेफर्ड मीडिया ने बताया था कि अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड के ज्वाइंट प्रोडक्शन के जरिए भारत में बने 20 हर्मीस 900 ड्रोन को इजराइल को डिलीवर किया गया दोस्तों। 20 ड्रोन जो है
यहाँ पर 20 हर्मीस 900 जो ड्रोन इजराइल को, और यहाँ पर अंबानी की जो कंपनी है दोस्तों, साफ तौर पर यहाँ पर दावा किया जा रहा है, अडानी की जो कंपनी है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये दोनों ने मिलकर हर्मीस 900 ड्रोन को जो है पूरी तरह से तैयार किया और इंडिया की तरफ से तकरीबन 20 हर्मीस 900 ड्रोन इजराइल को दिए गए। अब ये बड़ा झटका भारत के लिए क्यों लिखा गया है? दरअसल रिपोर्ट को अगर आप लोगों ने समझा होगा तो शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दावा किया जा रहा है कि भारत ने इजराइल से हर्मीस ड्रोन खरीदने की तैयारी की है। इजराइल से हर्मीस ड्रोन जो है भारत खरीदना चाहता था। भारत हर्मीस ड्रोन इजराइल से बाई करना चाहता था, लेना चाह रहा था। लेकिन इससे पहले इजराइल को एक बड़ी टेंशन मिल गई कि हिजबुल्लाह ने हर्मीस ड्रोन को भी आसानी से मार गिराया, यानी कि एक बड़ा संकेत दे दिया कि ये हर्मीस ड्रोन जो है, जो हमारा इंडिया खरीदने वाला था, वो इतना खास नहीं है, इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, जिसकी कीमत $30 मिलियन बताई जा रही है। अब आप लोग समझिए कि हिजबुल्लाह उसको आसानी से मार गिरा रहा है, इसलिए रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ये भारत के लिए एक बड़ी टेंशन है। अब ये रिपोर्ट जो सामने निकल कर आई है दोस्तों, इसके बाद एक बड़ा ये शक पैदा होता है कि भारत इसके बावजूद जिस तरह से इसको मार गिराया, इससे पहले 6 अप्रैल को भी हिजबुल्लाह ने 2 ड्रोनों को मार गिराया था, एक ड्रोन आज कल रात जो है मार गिराया बुरी तरीके से। तो अब दावा ये किया जा रहा है क्या इसके बाद भी इंडिया इजराइल से ये हर्मीस ड्रोन को बाय करेगा, खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल पर इस वक्त भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है जवाबी कार्रवाई के थ्रू। ये रिपोर्ट आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट की हुई है। खैर, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।